यही है कि आज के इस दिन को किस तरह से मनाया जा रहा है और किस आज़म को वो दोहरा रहे हैं। कितना इस लंबे अरसे में इस संघर्ष के साथ कश्मीर बिरादरी ने हासिल किया है अपने हक में वो इंसाफ जो वो चाहते हैं। 34 साल का जो ये अरसा है माइग्रेशन का, जहां पर कश्मीरी पंडित मुख्तलिफ माइग्रेंट कैंप्स में रह रहे हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि ये स्ट्रगल ही कर रहे हैं तब से। जी, हमारे साथ कुछ माइग्रेंट्स हैं जिनसे हम बात करेंगे। यहाँ पे कुछ खास एक कार्यक्रम रखा गया है, लेकिन वो 2 बजे के बाद कोई निजी एक संस्थान है वो इस सिलसिले में काम कर रहे हैं। और जो हमारे साथ अभी हैं इनसे बात करेंगे हम। अगर सुनील जी, आपसे जानना चाहेंगे कि 34 साल का ये जो सफर है माइग्रेशन का, कैसे लेते हैं आप इसको, और क्या आप चाहते हैं कि दोबारा आप अपने वतन जाएं और वहां पे किस चीज की जरूरत है? देखिए, 34 साल का सफर तो हम ऐसा देखते हैं कि जो हमारे दुश्मन है उनको भी ऐसा ना देखना पड़ेगा, क्योंकि जो हमने मुसीबतें देखी 34 साल से, मैं कहता हूँ हमारा दुश्मन भी जो है नहीं देखना चाहिए। लेकिन हमें आज के दिन में ऐसा लग रहा है कि अब जिस हिसाब से अब भगवान राम जो है वापस आ रहे हैं अपने अयोध्या में, मैं चाहता हूँ कि ऐसे उस तरीके से जो हमारी घर वापसी हो, चूँकि 34 साल में हमारी 3 डेडिकेशन जो है ख़त्म हो चुके हैं। साथ साथ में मुझे लगता है कि इस समय जो हमारे एलजी साहब है उनको इस समय वकालत करनी चाहिए, क्योंकि असेंबली तो है नहीं, कोई सिस्टम तो है नहीं हमारी तरफ से। हमारी तरफ से इस समय अगर है तो महोदय एलजी साहब भी है। मुझे लगता है कि उनको इस समय वकालत करनी चाहिए कश्मीरी पंडितों के लिए, चूँकि कश्मीरी पंडित हकीकत में जो उनका आभारी रहेंगे ज़िंदगी भर, चूँकि 34 साल से जो हम झेल रहे हैं वो कोई ना झेले। आपसे जानना चाहेंगे कि ये 34 साल का जो सफर रहा, ये 34 साल माइग्रेशन के, आप डिफरेंट माइग्रेंट कैंप्स में रह रहे हैं, क्या यहाँ पे सुकून से हैं और क्या चाहते हैं आप? देखिए, आज 19 जनवरी हॉलोकॉस्ट डे है, मगर मैं ये कहता हूँ कि हमारे कश्मीरी पंडितों के लिए एवरी डे इज़ अ हॉलोकॉस्ट डे, क्योंकि 34 साल से हम बिल्कुल मुसीबत देख रहे हैं। पहले टेंट, फिर तूफान, अब ये जगती कुछ कैंपों में लोग रह रहे हैं, मगर आप देखिए क्या हालत है। हालत बिल्कुल खस्ता है। हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं बार बार 34 साल से जो भी सरकारें रहीं, हम उनसे यही कह रहे हैं कि आज नहीं तो कब, आज नहीं तो कब। ये नामुमकिन कोई चीज़ नहीं है, मगर इच्छा हो करने की। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद स्टेट यूटी के साथ एक कंक्रीट पॉलिसी बनाई जाए। इसमें स्टेक होल्डर्स, कश्मीरी पंडित, मुसलमान, सिख जो भी है, उनको कॉन्फ्रेंस में लिया जाए और कश्मीरी पंडित की वापसी की जाए। प्यारेलाल जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या लाहे अमल रहना चाहिए दोबारा रिहेबिलिटेशन के लिए? देखिए सर, हम उम्मीद करते हैं कि जैसे राम जी का वनवास वापस खत्म हुआ और अयोध्या में वापस अपने गृह प्रवेश कर रहे हैं, इसी तरह अगर मोदी जी हमारे लिए भी पहल करे और हमारा 34 साल का वनवास खत्म करे तो हम उनके बहुत आभारी रहेंगे। और इसमें मैं अपील करता हूं अपनी सिविल सोसाइटी, मेजॉरिटी कम्युनिटी के जो कश्मीर से वाबस्ता हैं, उनसे भी अपील करता हूं कि आप गवर्नर महोदय से और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से एक प्रेशर बनाइए, क्योंकि हमारे कश्मीरी पंडितों को वापस भेज दीजिए और बसाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम पार्ट एंड पार्सल ऑफ कश्मीरियत हैं। और हम यही अपील करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि 34 साल का वनवास अनकरीब प्रेजेंट गवर्नमेंट की डिस्पेंसेशन से और गवर्नर महोदय की वकालत से खत्म करें और हम घर जाना वापस चाहते हैं। और हम यानी कुल मिला के अगर बात की जाए तो ये रिहेबिलिटेशन चाहते हैं, अपने वतन वापस जाना चाहते हैं, दोबारा ऐसी कुछ पॉलिसियां सरकार लेकर आए ताकि इनकी जो रिहेबिलिटेशन है वो मुमकिन हो सके। जी विशाल। तो ये है लोगों का अज़्म और ये है उनका इरादा और ये है उनकी ख्वाहिशात। वो चाहते हैं कि कोई ठोस जो है वो नीति बने। राजेंद्र, मेरा सवाल अब ये है कि क्या आज के दिन अपने इस इरादे को या अज़्म को दोहराना, क्या यही काफ़ी है, या फिर जो कश्मीरी पंडित बिरादरी के अलग अलग जो तंजीमें हैं, क्या वो इस मुद्दे पर साल हा साल या 24/7 कोई हिकमत अमली पर काम कर रही हैं? बिल्कुल, कुछ रिप्रेजेंटेशन सरकार को भी गई, मोदी से जी साहब से भी मिले और साथ में होम मिनिस्टर अमित शाह से भी मिले, और काफी कुछ हो रहा है इस सिलसिले में। जो भी कश्मीरी पंडितों की मुख्तलिफ तंजीमें हैं वो सरकार से बिल्कुल मिलती रहती हैं और अपने जितने भी ख्वाहिशात हैं उनके, और ये जो एक सबसे बड़ी चीज रिहेबिलिटेशन की है उसके बारे में भी डिस्कस करते रहते हैं। हालांकि सरकार ने कुछ
चंद अरसा कबल एक पॉलिसी निकाली थी जिसमें पीएम पैकेज एक दिया गया था ताकि वो नौजवान तबका जो वहां पे रिहेबिलिटेट हो जाए, उनको नौकरियां दी गई थी वहां पे। और खास तौर से जो अब बिजनेस तबका है या माइग्रेंट ओल्ड एज कुछ लोग हैं, वो अगर वापस जाना चाहें उनके लिए कोई खास सवीला किया जाए या कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जहां पर वो अपने वतन वापस लौटें। जी विशाल। जी राजेंद्र, आपके साथ जो लोग उनसे जरा ये जानने की कोशिश करें कि मोटे तौर पर वो क्या चाहते हैं, जो वो चाहते हैं उसके लिए उनकी जो प्रायोरिटी है, जो वो क्या है, प्राथमिकताएं क्या है कि सबसे पहले क्या हो। ऐसा नहीं कि सरकार ने इस बिरादरी के लिए काम नहीं किया है, बहुत सारे काम किए हैं। अभी हालिया दिनों हमने देखा किस तरह से असेंबली में सीटें जो है वो मख्तस की गई हैं, लेकिन फिर भी इनकी जो प्रायोरिटी है वो क्या है। सुनील जी से जानना चाहेंगे, मोटे तौर पे अगर आपसे जानना चाहें आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी, सबसे मोटी प्रायोरिटी क्या रहेगी, क्या चाहते हैं आप असली? हम चाहते हैं हमारी जो रेपुटेशन है वो होनी चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं हमारी जो लास्ट अर्थी है वो भी जो अपने वतन में अपनी जगह पर जो होनी चाहिए। क्योंकि 1990 से लेकर आज तक अब तक जो हम देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो है कि इससे आज भी जब हम सोचते हैं कि हमने कैसे टेंटों में अपनी ज़िंदगी गुजारी, हमने कैसे उन छोटे छोटे क्वार्टरों में अपनी ज़िंदगी गुजारी, और हमारे माँ बाप ने उस समय किस तरीके से जो हमें छत के नीचे जो है महीनों भर जो है चलाया, हमें पाला पोषा, और उसके बाद जो हमें जो भी कुछ है जो चंटू में जो हम लोगों ने जो पढ़ाई वगैरह की है, उसके बाद आज तक हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे वो चीज़ ना देखें, क्योंकि हमने जो झेला वो हमारे बच्चे ना देखें। हम यही चाहते हैं। क्या सरकार कुछ कर रही है? आप क्या सरकार से राबिते में है कि इस रिहेबिलिटेशन को लेकर जो काम किया जाना चाहिए, क्या प्यारेलाल जी आप सरकार से राबिते में हैं कि कुछ ठोस इकदाम किए जाए रिहेबिलिटेशन के लिए? सरकार से कोई राबता नहीं है। हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जो प्री-90 अपनी चॉइस से कश्मीर से बाहर आए हैं, मकान बनाए हैं, दिल्ली में थ्रू आउट इंडिया बनाए हैं, उन्होंने माइग्रेशन का नाजायज फायदा उठाकर अपने प्लेटफॉर्म सजाए और अपने आप को फायदा दिया। नहीं, आप जीनी जी तौर पे जितनी भी हमारी तंजीमें जो तंजीमें हैं यहाँ पे, जो मुख्तलिफ माइग्रेंट कैंपों की है या दूसरी जगहों की है, क्या वो काम कर रहे हैं? मेरा सवाल ये है, आप क्या बताते? देखिए, इसको कहते हैं कि दूर के डोल सुहाने हैं। आपको क्या राजेंद्र, आप इस कम्युनिटी से हैं कि आपको नहीं लगता है कि हम रोज बोलते हैं कि सरकार को हमें रिहेबिलिटेट करो, हमें वापस ले लो, मगर कानून में ऐसी पट्टी रखी है कि कोई सुनता ही नहीं है, कोई सुनाने के लिए तैयार ही नहीं है। तभी मैंने कहा था कि एक जो हमारी माइग्रेंट 90 आफ्टर 90 एक माइग्रेंट स्टेक होल्डर्स कौन है जो माइग्रेंट हुए, उनसे बात करे सरकार। क्या हम जाना चाहते हैं? हम जाना चाहते हैं, मगर कोई पूछे तो सही, कोई तो रास्ता खोले, कोई तो पॉलिसी बनाए। हम जाने के लिए तैयार है कि हम गवर्नमेंट से बार बार मेमोरेंडम दे के थक गए हैं, हर एक जगह पहुंच के होम मिनिस्ट्री, अगर आप देखें इट विल बी बंडल्स, इट विल बी क्विंटल्स, बट नो एक्शन इज टेकन। चलिए, बहुत शुक्रिया राजेंद्र, तमाम